हमारे देश में वैसे तो न जाने कितने मंदिर हैं और साधु संत भी हैं और हर किसी की अपनी एक अलग विशेषता है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे मंदिर के और एक ऐसे संत के बारे में बता रहे हैं जिनके चमत्कारिक किस्से सुनकर आप भी अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में स्थित बाबा नीम करोली मंदिर की। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के करीब में जन्मे बाबा नीम करोली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था, लेकिन उनके भक्त उन्हें नीम करोली बाबा, कैंची धाम वाले बाबा, लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा जैसे नामों से जानते थे, जिनमें से बाबा का सबसे प्रसिद्ध नाम नीम करोली वाले बाबा है। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव से हुई थी और 17 साल की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। घर वालों के पुराने ख्यालात होने पर बाबा के न चाहते हुए भी 11 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन बाबा का मन तो ईश्वर में था। वो बार बार गृह त्याग करने की कोशिश में लगे रहते थे और फिर आखिरकार बाबा ने गृह त्याग कर दिया और गुजरात के एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थान पर भ्रमण किया और लंबे समय बाद पारिवारिक कारणों की वजह से उन्हें फिर से गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिसका मन ईश्वर में है उसका मन गृहस्थ जीवन में कैसे हो सकता है। आखिरकार सन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत ही नहीं, बाकी अन्य देशों में भी हैं। नीम करोली बाबा को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लालायत रहती थी। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और भी न जाने कितने सुप्रसिद्ध लोग बाबा के भक्त हैं। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। बाबा के जीवन से कई चमत्कार जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे। किसी भी भक्त को वो अपने पैर नहीं छूने देते थे। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता था तो बाबा पैर छूने से मना कर देते थे और कहते थे कि अगर पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते थे। वैसे तो बाबा के अनगिनत चमत्कार हैं। हम आपको उनके 2 चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी बाबा तक पहुंचाई। बाबा जी ने अपने भक्तों को कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी में से 2 कनस्तर जल भर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वे गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया और उनसे पूड़ी सिकने लगी। उसके बाद दूसरे दिन बाबा के कहने पर भक्तों ने बाजार से उतना ही घी लाके गंगा जी में वापस कर दिया। कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा नीम करोली ट्रेन से कुछ दूर जाकर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन अनोखी बात यह थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद भी जब इसका कोई हल नहीं निकला तो सब परेशान हो गए। उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जब इस घटना का ज्ञान हुआ तब उसने अधिकारी को बाबा नीम करोली से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी और आखिरकार उस जगह का नाम नीम करोली रेलवे स्टेशन पड़ा। यदि बात करें प्रसाद के चढ़ावे की तो यहाँ का जितना अच्छा वातावरण है उतनी अच्छी यहाँ की व्यवस्था है।
आप बेहद सुकून के साथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आप जो भी प्रसाद लाते हैं बस उसको बाबा की तरफ दिखाया जाता है, बाकी आप पूरा प्रसाद ऐसे ही अपने साथ ले जा सकते हैं। पास में ही रखी दान पेटी में आपका जितनी श्रद्धा हो आप उसमें दान कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा नीम करौली हमसे दूर कैसे थे। कहते हैं कि नीम करौली बाबा आगरा से नैनीताल जा रही थी, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर उतारना पड़ा। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगाजल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। उसी याद में वृंदावन में नीम करौली बाबा की समाधि मंदिर है। तो यही बाबा नीम करौली की कहानी है। यदि आप भी बाबा नीम करौली को और करीब से जानना चाहते हैं तो आप नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली के मंदिर आएं और बाबा का आशीर्वाद लें। अब बात आती है कि आखिर नीम करौली बाबा के मंदिर कैसे पहुंचा जाए। यदि आप हवाई मार्ग से जा रहे हैं तो मंदिर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर, जो कैंची धाम से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आश्रम तक पहुंचने के लिए टैक्सियां और लोकल बसें उपलब्ध हैं। यदि आप रेल मार्ग के द्वारा आ रहे हैं तो पास का प्रमुख रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से कैंची धाम के लिए टैक्सी या बस ली जा सकती है। यदि आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो कैंची धाम सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आप नैनीताल या दूसरे किसी भी नजदीकी शहरों से गाड़ी चलाकर या बस लेकर आराम से आ सकते हैं।